क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला है कि कांता बुआ जब तुलसी और मिहिर के तलाक की बात सुनती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत बाप जी को लेकर जाती हैं, बोलती हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलते हैं कि क्या हुआ बोल ना, तो बोलते चलो तो मेरे साथ में बात तो सुनो मेरी। वो बताती हैं किस तरह से उन्होंने सुना है कि तुलसी और मिहिर का तलाक होने वाला है। तो बाप जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो दोनों बहुत अच्छे पति पत्नी हैं, उन लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो तमाशा शुरू कर देती हैं, बोलती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रही हूँ? तुम लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रही हूँ? वहाँ पर उनके बेटे और बहू भी आते हैं, उनको समझाने लगते हैं कि बुआ जी शांत हो जाइए, शादी का घर है, ऐसे तमाशे मत करिए। तो बोलती है अच्छा मैं तमाशा कर रही हूँ, चलो मैं तुम लोगों को सच बताती हूँ। तो वो जाती है मिहिर के पास में और तुलसी को बुलाती है, बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर आओ और ये जो ड्रामा कर रहे हो ना, अब ये तमाशा तुम लोग बंद कर दो, मुझे सब सच पता चल गया है। तो मिहिर सोचता है कि इन्हें क्या पता चल गया है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों का तलाक होने वाला है और तुम लोग यहाँ पर झूठा नाटक कर रहे हो पति पत्नी का। तभी वो बोलती है मैंने अपने कानों से सुना है, और तुरंत नोएना को खींचकर अपने पास लेके आती है। बोलती है यही लड़की बोल रही थी कि तुम दोनों का तलाक होने वाला है, मैंने अपने कानों से सुना है। सबके होश उड़ जाते हैं। मिहिर नोएना को बड़े गुस्से से देखता है, लेकिन नोएना सोचती है कि क्या बोलूं। वो बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो बोलती है नहीं, मैंने सुना था कि तूने ऐसा बोला है। वो तुरंत सुच्चू को भी बुलाती है, बोलती है मुझे पता है कि तू अपनी बहन से यही बात कर रही थी। वो सुच्चू को धमकाती है, बोलती है कि बोलो ज़रा कि इसने बोला था कि नहीं बोला था। फिर सुच्चू बोलती है कि हाँ दी ने ऐसा बोला था। तभी नोएना बात को संभालते हुए बोलती है कि हाँ मैंने तलाक की बात की थी, लेकिन तुलसी और मिहिर के नहीं, ये दोनों तो इतने अच्छे कपल हैं, इन दोनों की तलाक की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं अपनी बहन की तलाक की बात बोल रही थी। तो बोलती है कि तू मुझे झूठ बना रही है, मैंने अपने कानों से सुना था कि तूने तुलसी और मिहिर के तलाक की ही बात की थी। तभी उसकी बहू आती है, बोलती है कि बुआ जी चलो मैं आपको गर्म गर्म कचौड़ियाँ खिलाती हूँ, और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। बाप जी भी आते हैं, बोलते हैं तुलसी और मिहिर मुझे माफ़ कर देना, वो मेरी छोटी बहन ने थोड़ी सी ज़िद्दी है और मैं उसको संभाल ही नहीं पाता हूँ, बाकी सबको मैं संभाल लेता हूँ लेकिन ये मेरे काबू में नहीं आती है, तो प्लीज़ किसी बात का बुरा मत मानना। वो तुलसी बोलती है कि नहीं बाप जी आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए, यहाँ पर आप तो सब घर के बड़े हैं और सब कुछ अच्छे से हो जाए तो ये अच्छी बात है ना, हमें यहाँ पर किसी को कुछ बुरा नहीं लगा है, आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए। तभी उसका बेटा बोलता है कि चलो सब लोग गर्मा गर्म कचौड़ी खा लेते हैं। सबके वहाँ से जाने के बाद में जब नोएना जाने लगती है तो तुलसी बोलता है कि तुमने संभाल लिया सब कुछ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं समझ ही रहा था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, मुझसे ही गलती हो गई कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आ गया हूँ। कभी तुम तुलसी की बेइज्जती करती हो, कभी मेहंदी लगा कर चली जाती हो, और अब ये सब मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ पर लाना ही नहीं चाहता। और वो इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अंगद और वृंदा साथ में अकेले रहते हैं, बच्चे वहाँ पर नहीं रहते हैं। तो अंगद बोलता है कि आज कितने दिनों के बाद हमें अकेले मौका मिला है, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया हूँ, मुझे पता है कि बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारे बहुत सारे सपने रहे होंगे, मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, तुम मुझे प्लीज़ बताओ। तो बोलती है कि नहीं मेरे ऐसे कोई भी सपने नहीं है, बस मुझे तुम जैसा पति मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। तभी तुलसी का फ़ोन आ जाता है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, वहाँ पर कितने काम है फिर भी मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे काम हो रहा होगा। तो वो दोनों बोलते हैं कोई बात नहीं, हम यहाँ पर काम संभाल रहे हैं, हमारे हिसाब से तो काम अच्छा ही हो रहा है, बाकी पता नहीं। तभी वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग काम अच्छे से संभाल लोगे। तभी तुलसी की ग्रीन साड़ी देखकर उन लोग बोलते हैं कि माँ आप ये यही पहनने वाली हैं? वो बोलती है कि हाँ अच्छी लग रही है ना साड़ी। तो बोलते हैं कि हाँ मेरा फेवरेट कलर है, आप पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वहाँ कांता बुआ ने अलग ही तमाशा करके रखा होता है। वो बोलती है कि तुम लोगों ने इतनी सस्ती सी साड़ी मुझे दे दी है यहाँ पर, और मुझे इतने छोटे से कमरे में तुम लोगों ने रहने के लिए दिया है। तो उनका बेटा बोलता है कि बुआ जी आप जब भी आती थी उसी कमरे में तो रहते थे। बोलती है हाँ मैं हमेशा रहती थी, लेकिन ये शादी का घर है, अब मुझे इस छोटे से कमरे में तुम लोग कैसे रह सकते हो, और ये इतनी सस्ती सी फीकी सी साड़ी मुझे दे दी है। तभी उनकी बहू आती है जो कि तुलसी के समझाने पर बहुत कुछ सोच समझ कर आती है। बोलती है कि अरे बुआ जी आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, आपको साड़ी नहीं पसंद आई ना? अरे ये साड़ी तो मैंने ऐसी ही पूजा के लिए दे दी थी, आपकी साड़ी तो मैं अलग से लेकर आई हूँ। तो वो वही तुलसी की ग्रीन वाली साड़ी लेकर आती है जो तुलसी पहनने वाली होती है, जो तुलसी ने उनकी बहू को दी होती है कि आप बुआ को दे दो। तो वो बोलती हैं कि आप ये पहन लीजिए, ये देखिए मैं आपके लिए दूसरी साड़ी लेके आई हूँ, वो तो सिर्फ मैंने पूजा के लिए दी थी। वो साड़ी देखकर कांता बुआ खुश हो जाती हैं, बोलती है कि हाँ साड़ी तो बहुत अच्छी है। तो तुलसी बोलती है कि बस आपको पता है ना कि आपकी बहू आपको नाराज़ कभी नहीं करेगी, आपके दिए हुए संस्कार है ना, वो आपको ऐसे नाराज़ करके कैसे भेज सकती है, आप खुश हो गए ना? तो बोलती है कि हाँ अब तो मैं खुश हो गई। तभी उनका बेटा बोलता है बहू से कि जब तुम साड़ी लाई ही थी तो पहले ही दे देना चाहिए था, इतना तमाशा नहीं होता। तो वो बोलती है अकेले में कि अरे मैं तो लाई ही नहीं थी, ये तो तुलसी भाभी के
साड़ी थी जो उन्होंने मुझे दे दी। वो बेचारी ये साड़ी शादी में पहनने वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे उठाकर दे दी। ये सारी बातें बाप जी सुन लेते हैं। तभी वो पूजा खत्म होने के बाद में तुलसी से बात करते हैं कि तुलसी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। अगर कांता यहाँ से रूठ कर चली जाती तो हमारी इज्जत चली जाती थी। वो क्या करूँ, बहुत छोटी है ना, तो वह हमारी बातें नहीं मानती है। तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मिहिर सोचता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने किस तरह से हमारी इज्जत बताई है और मुझे सब पता चल गया है कि तुमने अपनी साड़ी उठाकर कांता को दे दी है। मिहिर शौक हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम हमारा भला चाहती हो और तुम सबका भला करना चाहती हो। अगर तुम्हारी कुछ भी इच्छा है तो बेझिझक मुझे बताना, जिसे मैं पूरा कर सकता हूँ। वो बोलती है कि बाप जी, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। एक चीज़ है जो मैं मांगना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद ही एपिसोड खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे के आने वाले एपिसोड में क्या होता है। क्या तुलसी उनको बोलेगी कि हाँ मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए, या फिर वो पूरा का पूरा कर्जा माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें।